नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्कोर गेन क्लासेस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने समय यानी कितने मिनट में भर जाएगी, यानी दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित तक जिसको लिखना है। मैं दोस्तों समझाऊंगा फ्रेंड्स, दो स्थानों तक क्या होता है दशमलव के। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है जो रिपीट होगा ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हम लोग लिखेंगे डाटा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, डाटा। चलिए लिखेंगे 39 पाइप 19 मिनट में भर सकते हैं। तो बोला जा रहा है 23 पाइप कितने समय में, यानी कितने समय में भर सकते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स लिखेंगे समय बराबर 39 गुना 19 बट्टा 23। 19 से गुना करेंगे, 19 नमक 117 से एक हाथ में 17, 19 तिया 57, 57 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64, 64 10 74, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। 19 नमक 17 से एक, 19 तिया 57, 57 में 17 जोड़ेंगे तो 74 आएगा। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, कैसे डिवाइड करूँगा, 741 बट्टा 23। बोला जा रहा है दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित हल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 2 मारते में लगाएंगे तो 2 मारते में क्या हो जाएगा, 23 दूना का 46, 14 में से 6 जगह 8, 6 में से 4 जगह 2। लेकिन ये 2 मारते में क्यों लगाऊं, 2 मारते में नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 3 मारते में। 3 मारते में 69 होता है 69, 14 में से 9 जाएगा 5, फिर 1, 23 नहीं 23 दूना होगा। ऑप्शन भी देखेंगे फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन क्या है ना, एक 37 है एक 32 है, हमें ये 32 मिल गया, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये 2 डिजिट तक, तो हमारा हो जाएगा 32.22 आंसर। क्वेश्चन आप समझे, क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। यदि उपरोक्त के समान क्षमता के 23 पाइपों का समान यानी दोनों बराबर होना चाहिए क्षमता के 23 पाइपों को उपयोग करते हुए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, यानी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स समय निकाल लेंगे, दोनों को गुना कर कर 23 से भागा कर कर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। कहा जा रहा है पाइप बी को कितने समय में, पाइप बी को एक समय में बंद कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि पाइप बी को एक समय में बंद कर दिया जाता है ताकि खाली टंकी 16 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। पाइप बी कितना है फ्रेंड्स, 42, तो इस 42 यानी एक्स को 42 जो है ना भरेगा प्लस, और ये 16 जो है ना ए को भरेगा, यानी 16 जो है ना 21 बराबर 1 होगा फ्रेंड्स। ये रिपीटेड है, बहुत टाइम्स रिपीटेड होता है, तो आप इसको समझ लें। जब भी बोले कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो पाइप बी को मान लीजिएगा पाइप बी को एक समय बाद बंद कर दिया जाता है। एक्स पता नहीं, एक्स निकाल लेंगे, यानी एक्स को बी जो है ना 42 से भरेगा, 42 मिनट में भरेगा, और इस 16 को 21 भरेगा बराबर 1। चलिए फ्रेंड सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होगा, उधर जाएगा माइनस होगा, 1/42 यानी 1 - 16/21। अब कुछ नहीं करो, आप 21 में से 16 घटा दो, नीचे 21 रहने दो, 16 घटा लो तो कितना होता है 16 5 21। ये जो है ना एक्स निकल जाएगा, 21 दूना 42, 2 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा, एक्स बराबर 10।
यानी 10 मिनट समय लगेंगे फ्रेंड्स। कितने समय में लगेंगे? 10 मिनट समय लगेंगे क्या करने में? पाइप बी को 10 मिनट समय लगेंगे, यानी 10 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए पाइप बी को, ताकि खाली टंकी कुल 16 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण, यानी टैंक में रिसाव का मतलब होता है छेद यानी छिद्र, टैंक में छेद यानी रिसाव के कारण टैंक को भरने में 21/4 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है, तो इस हिसाब से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? कहा जा रहा है फ्रेंड्स, कोई टैंक ए है जो 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में भर सकता है, और टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 21/4 यानी ए प्लस बी, बी जो है ना एक रिसाव वाला छेद है, मान लेंगे ये 21/4 समय में लगते हैं टैंक को भरने में, क्योंकि ये जो है ना दोनों साथ मिलकर ही भरते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है टैंक को भरने में 21/4 घंटे लगते हैं। कब? जब टैंक में रिसाव होते हैं, तो रिसाव बी है, बी को हम लोग रिसाव मान लिया। चलिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे, सीधी सी 21 लिखेंगे, 70 21 आ गया, 21 ही एलसीएम है। 3 कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 7 21, ये 1 आ जाएगा, फिर 4 से गुना होगा, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये 7 रहा होगा, 7 रहा होगा, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 रहा होगा। इसी 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट आ जाएगा फ्रेंड्स? 7 मिनट नहीं आएगा, घंटे आएंगे, 7 घंटे लगेंगे। तो रिसाव से पूरा टैंक जो है ना कितने समय में, यानी 7 घंटे में खाली हो जाएंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला जा रहा है पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों को, यानी पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट यानी दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित में भर जाएगी। यानी ये बोला जा रहा है कि 43 पाइप 40 मिनट में किसी टंकी को भरा जा सकता है, यदि दी गई समान क्षमता यानी इसी के समान क्षमता के बराबर 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी जो है ना, पानी टंकी में कितने मिनट में भर जाएंगे। यानी इसको हम लोग मान लेंगे समय मान लेंगे, तब इसको गुना करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का समय आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, 0 4 3 12 4 4 16 1 17, इसको 9 से भागा देंगे, 9 एकम 9, 9 8 17, 9 81 हो जाएगा, 1 9 एकम 9 10, यानी 191 के कुछ करीब होगा। तो एक ही ऑप्शन है 191.11 आएगा फ्रेंड्स। कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में ना कहीं 191 आ ही रहा है, तो क्यों मैं आगे करूँ। इस प्रकार से हमें क्लू भी मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 28/3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है, तो रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएंगे। कहा जा रहा है कोई टंकी है ए जो 8 घंटे में भर सकते हैं। रिसाव के कारण टैंक को भरने में, यानी कोई रिसाव रहा होगा, ए भर रहा होगा तो समय 28/3 लगते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे 28, इसको लिखूँगा सच्चों को 28 आ गया, 8 बनाना है तो 4 में 2 से गुना कर दूंगा, 8 हो गया, 4 दूना 8, बचा कितना 7, सच्चों को 28 बचा 2, 3 से 2 से गुना करूँगा 6 होगा। अब ये जो 6 है, अब ये जो है ये 7 है, 7 में से 6 जाएगा तो -1 यानी 1 आएगा,
यानी 1 के रफ्तार से बी जो है टंकी को खाली करेगा, यानी इसको 1 से डिवाइड करूँगा। सच्चों को 28, 28 दूना कितना होता है फ्रेंड्स 56 होते हैं, यानी 56 घंटे समय लग जाएंगे रिसाव के कारण जो है टैंक को खाली करने में समय लग जाएंगे 56 घंटे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार बिना समय बर्बाद किया बोला जा रहा है फ्रेंड्स, एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 21 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों का एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को आधा भरने में लगने वाला समय, यानी जो भी टैंक का कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके आधे क्षमता को कितने समय में टंकी को भर सकता है। तो पहले मैं देखूंगा 12 घंटे में टंकी को भरता है और 21 घंटे में कि भरे हुए टंकी को खाली करता है, तो मैं इसका एलसीएम लूँगा। क्या लिखूँगा 17 21, अब गुना करूँगा 4, क्यों किया 21, क्योंकि 21 आना चाहिए। ऐसा गुना करो इसमें कि 12 है, 4 3 12। चलिए फ्रेंड्स ये 7 आ जाएगा, ये 17 21 है तो ये 4 आ जाएगा, ये 17 21, 21 चौक 84, यानी 84 भी एलसीएम आप ले सकते हैं, छोटा नंबर है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे आपको समझ में आए उससे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर ये 7 के रफ्तार से भरता है, ये 4 के रफ्तार से टंकी को खाली करता है, तब बोला जा रहा है ये जो है ना टंकी का क्षमता है, क्षमता कहा जाए टंकी में जो पानी भरा हुआ है मीटर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब वॉल्यूम है, आयतन है, यानी क्षमता है। यानी इस क्षमता के आधे भाग को 7 में से 4 जाएगा फ्रेंड्स, बचेगा 3। कितने समय में बढ़ेगा, यहाँ 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, यानी 14 घंटे में भरेंगे फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा आंसर 14। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है टंकी की क्षमता को, यानी टैंक को आधा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्या टैंक को आधा भरने में, किस टैंक को, यानी टैंक की क्षमता को, यानी टैंक में जितना पानी अटे उसके आधे को, तो आधा कर दिया यहाँ फ्रेंड्स, आधा 7 से भरेगा 4 से खाली करेगा, यानी अगर दोनों साथ में चलेगा नल तो ये कहीं ना कहीं 3 से ही भरेगा, 3 से ही भरेगा, 3 के क्षमता से ही टंकी को भरेगा पूरे कैपेसिटी को, तो इसलिए 3 से मैं डिवाइड किया, 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 7 दूनी 14। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 57 घंटे में भर सकते हैं, यदि एक तीसरा नल इस 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोला जा रहा है आप समझिए, यहाँ खाली टंकी का 1/3, यानी जो भी टंकी में कैपेसिटी पानी अटने का अभी खाली है उसके 1/3 हिस्सा को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो हम टंकी का कैपेसिटी क्षमता निकालेंगे, कितना पानी टंकी में अटेगा। तो पहले 3 घंटे में भर सकता है कोई, एक टंकी है, एक नल 3 घंटे में भर सकता है, कोई दूसरा नल है 57 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा नल है जो 3 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि 57 है, इसको 19 23 57 बोलते हैं, इसमें 3 भी आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है, इसमें 57 भी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 कैंसिल होगा तो यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 3 कैंसिल होगा, 19 3 57 तो 1 हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा तो 19 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि अगर इसके 19 गुने 3, यानी ये कोई टंकी है फ्रेंड्स, ये कोई टंकी है, टंकी में 19 गुने 3, 19 3 57, यानी इतना टंकी में पानी अटने की क्षमता है। बोला जा रहा है कि 1/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, किसका 1/3, टंकी में जितना क्षमता है उसका 1/3 भरने में, किस चीज़ से भरेगा, तीनों साथ में भरेगा, यानी ये 19 भरेगा फ्रेंड्स, ये 1 से भरेगा या -19 से, क्योंकि ये तो खाली करने वाला टंकी है, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, यानी 1 के क्षमता से इसको भरेगा, तो 3 से कैंसिल, बचा कितना फ्रेंड्स 19 बचा, यानी 19 घंटे
19 घंटे लगेंगे। खाली टंकी का 1/3 हिस्सा भरने में 19 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 26 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, यानी 2 दशमलव तक जाना है और ऑप्शन को भी देखना है फ्रेंड्स। ये 14/6/2025 को शिफ्ट 1 में गलत लिखा गया हमसे। शिफ्ट 1 में पूछा गया है। RRP NTPC 2025 का सभी क्वेश्चन है, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ उसी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए कहा जा रहा है 4 पाइप किसी टंकी को 48 मिनट में भर सकता है। तो बोला जा रहा है कि यदि दी गई समान क्षमता यानी बराबर 26 पाइप कितने समय लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल होगा? हाँ, 2 से कैंसिल होगा। 2 दूनी 4, 2 कम 2 13, ये 96 आ जाएगा। ये 96 को 13 से 96 को 13 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 7 जा 91। क्या 7 है? हाँ 1 है, यही है। यानी 1 है, ये 3 है, 1 है, यानी एक ही ऑप्शन है जो कि ये है, यानी डी ऑप्शन होगा 3। पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं रहता है एग्ज़ाम में। चलिए फ्रेंड्स विराम देते हैं इस क्लास को। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए मैं क्लास रिकॉर्ड कर जल्दी मैं अपलोड करूँगा। आप लोगों के इस वीडियो से कुछ समझ में आता है, यानी कुछ सीख पाते हैं, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होता है स्कोर गेन करने में। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।